जय हिंद दोस्तों। नेक्टार लाइफ साइंस के बारे में फिर से इस वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखेंगे क्या हम लोगों का बाइंग प्राइस है, किस मतलब बायबैक के बाद क्या प्राइस रह सकता है, तो हम लोगों को कितना यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाले हैं। हालांकि आप लोग कहेंगे तो मैं जो अपना एक्सेल बनाया हूँ उस पे भी मैं ये चीज़ कैलकुलेट करके इन्फोसिस का बताया था, जो आप लोगों ने देखा भी था उस समय। ठीक है ना। लेकिन अभी की बात करेंगे तो अभी यहाँ पे भी ये ऑप्शन दे रहा है कैलकुलेट करने का, तो यहीं पे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वही क्वेश्चन आ जाता है कि रिटेल कैटेगरी में कितना शेयर और नॉर्मल कैटेगरी में कितना शेयर। क्योंकि जब मैं कैलकुलेट किया था कल का, जो आप लोग वीडियो मेरा देखे होंगे, तो उसमें नॉर्मल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो आने की ज़्यादा संभावना बन रही है रिटेल कैटेगरी के मतलब हिसाब से। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर टोटल 55% इन्वेस्टर में से 35% रिटेल इन्वेस्टर है, बाकी जो बच जाते हैं 20% वो नॉर्मल इन्वेस्टर है। अब जो 35% है उनके लिए 15% ही रिजर्व रहता है, अब बाकी जो 20% बचेंगे उनके लिए तो 85% रहेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा नॉर्मल कैटेगरी में एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि ज़रूरी नहीं है। अभी रिकॉर्ड डेट जो आज बीता है ना, आज के बाद कंपनी जब लेटर ऑफ ऑफर जो है जारी करेगी, तब उसमें पता चलेगा कि रिकॉर्ड डेट के दिन कितने रिटेल इन्वेस्टर थे और कितने नॉर्मल इन्वेस्टर थे, और फिर उसमें इंटाइटलमेंट रेशियो भी आ जाएगा। तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दे दूंगा। ठीक है ना। तो देखते हैं। अब सबसे पहले अगर आज की ही क्लोजिंग प्राइस से लिया जाता है, तो आज का क्लोजिंग प्राइस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्टार लाइफ साइंस का, तो 21 रुपये 10 पैसे ट्रेड करा बस। इसी प्राइस से हम लोग देखेंगे कि कितना शेयर आता है। तो अगर इस प्राइस के हिसाब से अगर देखोगे आप लोग रिटेल कैटेगरी, तो लगभग आ जाएगा 9,444 इक्विटी शेयर के आसपास। मतलब 9,400 इक्विटी शेयर तक आपके पास है तो भी आप रिटेल कैटेगरी में हो। 9,500 से प्लस अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो आप जो है नॉर्मल कैटेगरी में मान के चलिए रहोगे। और 50 क्वांटिटी में बीच में बफर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखिए, ये हो गया। तो मैं नॉर्मल 9,000 का मान के चलूंगा कि 9,000 शेयर आपके पास है। ठीक है ना। देखिए, 9,000 शेयर हमारे पास है, 81 करोड़ का साइज है, 3 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी ने ऑफर किया है 27 रुपए के करेंट प्राइस पे। 9,000 इक्विटी शेयर मैंने बाय किया है 21 रुपए पे, या उस समय 20 रुपए भी प्राइस ट्रेड करा था जब बायबैक इसका अनाउंस हुआ था, घोषित हुआ था। जब मैं आप लोगों को बताया था उस दिन, तो 20 रुपए मान के चलेंगे। टोटल हम लोगों का 1,01,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जो 2 लाख से कम का है, तो आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है ना। हालांकि 21 से लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आएगा। तो बायबैक के बाद का भी प्राइस मैं 20 रुपया ही मान के चल रहा हूँ। हालांकि संभावना है थोड़ी बहुत नीचे गिरावट की, लगभग 18 रुपये या ऐसे रहने की, या उससे भी हो सकता है नीचे चला जाए। लेकिन उससे मतलब नहीं है, एक्सेप्टेंस रेशियो अगर दबा के आ जाएगा तो उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब नॉर्मल में 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा ही आएगा, कम की संभावना तो बहुत कम है। तो अगर यहाँ पे आएगा एक्सेप्टेंस रेशियो 50% का हम लोगों का, तो लगभग 4500 हमारे बाईबैक के शेयर से मिल जाएंगे हम लोगों को। ठीक है ना। इस तरीके से 4500 के यहाँ पे रेट से कहा गया, लगभग 4500, ये कहा गया 900 रुपया। ये कहाँ से आ रहा है, किधर से। ठीक है ना। 9,000 इक्विटी शेयर 20 रुपया जाएगा। तो टोटल परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करेंगे, सीधा सीधा मान के चलिए आप लोग, तो वहीं लगभग 11-12% के आसपास का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट की संभावना बनेगी, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कह लें हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ शेयर एक्सेप्ट होंगे हम लोगों के 4,500। बायबैक के टोटल हम लोगों को प्राइस मिलेंगे वहीं कह लीजिए कि 1,20,000। जो बचे हुए हैं बायबैक से हम लोगों को बेनिफिट होगा 27,000 का। जो 4,500 इक्विटी शेयर बचे हुए हैं हमारे, उनकी वैल्यू हुई लगभग 9,000 के आसपास, और जिसमें हम लोगों को वहीं कह लीजिए कि 4,500 के आसपास का घाटा लगेगा। और उसके बाद 22,000 टोटल कट कुटा के हम लोगों का प्रॉफिट आएगा टोटल पे। और जो परसेंटेज वाइज लगभग वही 12,000 के आसपास, सॉरी 12% के आसपास बनने वाला है। वहीं पे अगर एक और रेशियो देख लेते हैं, 80% वाला भी एक देख लेते हैं हम लोग। 80% का क्या रहेगा सीन। 80% अगर आता है तो 7,200 इक्विटी शेयर हमारे 9,000 में से एक्सेप्ट हो जाएंगे, जिसके टोटल हम लोग को वैल्यू मिलेगी 1,94,400 रुपये। जिसमें हम लोगों को अपना बायबैक का मतलब प्राइस चौका काट के 21 रुपया 43,000 रुपया का सीधा सीधा बेनिफिट हो जाएगा। 1,800 रुपये हमारे जो बचे शेयर है उनकी भी वैल्यू यहाँ पे 36,000 के आसपास आएगी यहाँ पे। तो जहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहीं हम लोगों को 1,800 का यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं जो है
कैलकुलेट नहीं किया हूँ, अच्छा वो कैलकुलेट नहीं किया हूँ, ठीक है ना। नहीं तो ये लॉस नहीं होगा, एक्चुअल एग्जैक्ट आएगा, 21 रुपये से लेके रखा था, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि 80% आता है तो 7,200 शेयर एक्सेप्ट होंगे, 1,94,000 हमको टोटल मिलेगा, और हमको टोटल 50,000 का प्रॉफिट होगा। 1,800 हमारे पास शेयर बच जाएंगे, और उनका वैल्यू बनेगा 3,600 के आसपास, कोई लॉस नहीं होगा। तो टोटल 50,000 का हम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, टोटल 28% के आसपास का बेनिफिट यहाँ पे आएगा। 50% पे बात करेंगे तो अभी बदल गया है, 4500 इक्विटी शेयर हमारे एक्सेप्ट होंगे, 1,21,000 मिलेगा, 3,100 3,500 का बेनिफिट होगा हम लोगों को बायबैक के थ्रू। 4,500 हमारे आधे शेयर बच जाएंगे, तो उनकी वैल्यू भी 90,000 हो जाएगी, कोई लॉस नहीं होगा हम लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा। तो हम लोगों को 17.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब मेन दिक्कत आएगा यहाँ पे, जब बायबैक का प्राइस घटेगा। बायबैक का प्राइस अगर मान लेते हैं 18 रुपये होता है, जबकि हम लोगों ने 20 रुपये पे खरीदा है, तो फिर 70% पे 50% पे कैसे सीन रहेगा। तो 50% पे आएगा, 4,500 इक्विटी शेयर हमारे बायबैक में जाएंगे, तो वही 1,21,000 मिलेगा, 31,000 का हम लोगों को बेनिफिट होगा। बचे हुए हमारे जो रहेंगे शेयर 4,500, उनका वैल्यू बनेगा 81,000 के आसपास, जिसपे हम लोगों को 9,000 का लॉस होगा। तो हमारा यहाँ पे 31,000 का प्रॉफिट में से 9,000 का लॉस जो है वो कट जाएगा। टोटल 22,500 का प्रॉफिट आएगा, जो 12.5% के आसपास हम लोगों का यहाँ पे बनने वाला है। वहीं 80% पे देखेंगे तो वहीं 7200 इक्विटी शेयर हमारे बायबैक में जाएंगे, 1,94,000 मिलेगा हम लोगों को। 50,000 का सीधा बेनिफिट तो होगा ही होगा। बाकी बचे जो हमारे 1,800 शेयर है, उनकी वैल्यू बचेगी 32,400। इस बचे हुए शेयर पे 1,800 पे हम लोगों को लगभग 3,600 का लॉस होगा। तो 50,000 में से 3,600 का लॉस काट के 46,800 का हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तब भी 26% के आसपास का हम लोगों को प्रीमियम देखने के लिए मिलेगा। मतलब कुल भी मिला के कह लीजिए कि अगर 50% से ऊपर का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, और बायबैक के बाद प्राइस 18 रुपये के ऊपर अगर टिकता है, तो हम लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। और रेयर केस में देख लेते हैं 15 रुपये, क्योंकि जाने की संभावना भी है बायबैक के बाद। तो शायद से अगर 15 रुपये बायबैक चला जाए, तो फिर हम लोगों का क्या सीन रहने वाला है, उसको भी यहाँ पे एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। तो फिर 50% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, और प्राइस अगर 5% पे चला जाता है 15 रुपये पे, तो हम लोग को ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट पे 50% एक्सेप्टेंस रेशियो के साथ 5% का बेनिफिट होगा। वहीं 80% के मतलब बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो के साथ अगर 15 रुपये प्राइस रहता है, तो भी हम लोगों को 23 रुपये का बेनिफिट होगा। 60% की बात करेंगे तो 60% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, तो भी 11% का बेनिफिट होगा। मतलब कुल मिला के बस आप लोगों को इतना ही मानना है कि 60% से ऊपर का एक्सेप्टेंस रेशियो आना चाहिए, तो फिर आपको इतना आसानी से जो है लॉस नहीं होगा आपके टोटल कैपिटल पे। ये एकदम यहाँ से क्लियर हो रहा है। 15 रुपये तक भी मैं मिनिमम देख चुका हूँ नीचे, अब तो 10 तो नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। तो 15 तक अगर मिनिमम जाता है, लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो 60 70 80 ऐसे आता है, तो फिर आप लोगों को अच्छा खासा मतलब बेनिफिट होने वाला है बायबैक के थ्रू। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी इसका ओपनिंग डेट, अप्लाई करने का डेट आएगा 1-2 दिन के बाद, आज या तो कल आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग।